जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इस घटना चक्र करंट अफेयर की जो GS 2-in-1 पॉइंटर बुक है, इसमें आधे बुक में करंट अफेयर दिया गया है और आधे बुक में पिछले कुछ महीनों में संपन्न हुए वनडे एग्जाम्स के GS क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में इसके जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर साबित होने वाले हैं। इसमें जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं, अभी इसका लेक्चर नंबर 1 है, 90 है, ठीक है, जिसमें जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर को कवर किया गया है। और आज से ही इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो RO की हिंदी को लेकर होगी। डेली हम लोग एक वीडियो कॉन्सेप्ट बेस चर्चा करेंगे, जिस पे डिटेल व्याख्या हम आपको करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड इस पर क्विज भी करवाया जाएगा। ये बुक है करंट अफेयर GS पॉइंटर 2.1 का। आप देख सकते हैं कि इसमें जो करंट अफेयर दिया गया है, जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर को कवर किया गया है, जिसमें कुल इसमें लगभग 7 टॉपिक दिए गए हैं। आपका पहला 90 है, दूसरा राष्ट्रीय परिदृश्य, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक, विविध और खेल। तो इस तरह से कुल इसमें 7 टॉपिक हैं, जिनको हम अगले 7 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का ये पहला लेक्चर है 90 का, तो वीडियो ध्यान से देखें। इसमें जो पॉइंट दिया गया है उसके साथ साथ उस करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए हमने उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे 90 पॉइंट का। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के विरुद्ध वार्षिक जन औषधि अभियान चलाया गया है। तो देखिए, यह जो बीमारी है यह है फाइलेरिया। इसके विरुद्ध यह अभियान 5 से 15 फरवरी 2024 तक चलाया गया है। यह जो फाइलेरिया बीमारी होती है ये मच्छर के काटने से होता है, जिसमें हाथ पैर फूल जाता है। और ये जो वार्षिक जन औषधि अभियान है, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है शुरू ही किया है। इसके तहत जो सस्ती जेनेरिक दवा है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इसी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि फाइलेरिया के विरुद्ध यह अभियान उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में चलाया गया है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कुल 17 ज़िलों में चलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस अभियान के तहत घर घर स्क्रीनिंग करके 2 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। किस वर्ष तक भारत से फाइलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2027 तक भारत से फाइलेरिया को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करेंगे। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी दी है। तो 7 फरवरी को उत्तराखंड ने मंजूरी दिया है और उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। तो ये संजय वर्मा इसके सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। और अगर हम बात करें तो UPSC एक संवैधानिक निकाय है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी हैं। और UPSC की जो स्थापना हुई थी 1956 में ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आगे चलते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, ठीक है, की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इनका अनावरण देहरादून उत्तराखंड में किया गया है और ये उत्तराखंड के निवासी भी थे। दिसंबर 2019 में हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, कुन्नूर, तमिलनाडु के कुन्नूर जिलों में। ये पहले CDS थे। वर्तमान में देश के जो CDS हैं वो हैं अनिल चौहान। अगला पॉइंट, किस राज्य ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल जो है घोषित किया है। तो यह ओडिशा ने किया है।
ओडिशा का यह चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। गुप्तेश्वर जो वन है ये क्या है, गुप्तेश्वर वन को, ये मंदिर या शिव के पास यह जो है गुप्तेश्वर वन स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाया गया है प्रशांत कुमार को। ठीक है भाई, इनसे पहले जो डीजीपी थे उनका नाम था विजय कुमार। अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में डीएनए बैंक जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 30 जनवरी का ये न्यूज है। ये बीएचयू में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका अध्ययन जो है किसका अध्ययन करने हेतु, तो डीएनए बैंक की स्थापना की जा रही है कि भविष्य में किसी महामारी पर लोगों का प्रभाव कैसे पड़ेगा, इसका अध्ययन करने हेतु इस बैंक की स्थापना की गई है। किस देश की संसद ने महिलाओं के गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने हेतु विधेयक को मंजूरी प्रदान की है, तो 30 जनवरी को प्रदान किया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सोशल मीडिया को विनियमित करने हेतु, विनियमित का मतलब होता है कानून के नियंत्रण में लाने हेतु किस देश की संसद ने एक विधेयक पास किया है, तो ये श्रीलंका की संसद ने एक विधेयक पास किया है जिससे कि सोशल मीडिया कानून के नियंत्रण में आ जाएगा, और इस विधेयक का नाम है ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक। क्लियर है। वर्ष 2023 में भारत में इस्पात उत्पादन कितना प्रतिशत रहा, तो देख लीजिए 140.17 मीट्रिक टन 2023 में उत्पाद रहा। पिछले वर्ष की तुलना में यह 11.8% अधिक है। इस्पात उत्पादन में दुनिया के टॉप 3 जो कंट्री है, पहले पे चाइना, फिर भारत और तीसरे पे जापान है। इस्पात का मतलब स्टील होता है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, मोबिलिटी का मतलब परिवर्तनीयता होता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो 1 से 3 फरवरी को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने रीसस बंदर के क्लोन का वयस्कता तक जीवित रहने का दावा किया है जनवरी 2024 में, तो ये चाइना ने किया है। किसने किया भाई, चीन ने किया है। और बंदर की जो वयस्कता होती है वो 2 साल तक होती है। ठीक है, 2 साल में ये वयस्क हो जाते हैं। अगला पॉइंट, किस देश में अत्यधिक मूल्यवान अयस्क कार्ल्टन के भंडार की खोज की घोषणा की गई है, यह जो है केन्या में की गई है। कहाँ पर, क से कार्ल्टन और क से केन्या। कोल्टन जो है यह कोलम्बाइट टेंटलाइट का अयस्क है, और इस अयस्क का इस्तेमाल जो है कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, मोबाइल फ़ोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग होता है, कोल्टन। क्लियर। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तरफ से मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है, तो यह जो है अभिनव बिंद्रा 2024 में पेरिस ओलंपिक जो कि फ्रांस में आयोजित होगा, ये मसाल वाहक है। और ये अभी तक के भारत के एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो किसी एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल 2008 में चाइना के बीजिंग ओलंपिक में प्राप्त किए थे। 2024 का तो पेरिस हो गया, लेकिन 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स अर्थात अमेरिका में होगा, और 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न होगा। किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास सदा तंसिक, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ है, का पहला संस्करण आयोजित किया गया है, तो यह जो है राजस्थान में आयोजित किया गया है 29 जनवरी से 10 फरवरी तक भारत और सऊदी अरब के बीच, और ये थल सेना का जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आगे देखिए, किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है फरवरी में, तो यह जो है निर्णय बांग्लादेश के द्वारा लिया गया है। और क्यों लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में आलू की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए लिया गया है। आलू उत्पादन के बारे में बात करें दुनिया में तो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत देखने को मिलेगा। अडानी समूह कहाँ पर एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का निर्माण कर रहा है, तो यह गुजरात के मुंद्रा में। कहाँ पर, गुजरात के मुंद्रा। मुंद्रा जो है यह एक नगर है कच्छ के ज़िले का। ठीक है, आगे देखिए सॉरी
ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो 5 फरवरी को इंडेक्स आया है और मुकेश अंबानी जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन अपने देश की बात करेंगे तो अपने देश में पहले स्थान पर हैं। ये ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स होता क्या है? इसको लीडरशिप कहते हैं, मतलब नेतृत्व, कैसे कोई अपनी कंपनी को नेतृत्व करता है। मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री है, तो देश में पहले स्थान पर है, दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अगर ये दुनिया में दूसरे स्थान पर है तो दुनिया में पहले स्थान पर कौन है? हुआ तेंग मा, चीनी कंपनी टेंसेंट के सीईओ हैं। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, विमानन मंत्रालय ने कहां पर 242 फीट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति प्रदान की है? तो यह जो है बनेगा नोएडा हवाई अड्डे के पास। नोएडा आपका उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, जो कि गौतम बुद्ध नगर का अब ये 242 फुट ऊंची आदि शिव की प्रतिमा सबसे ऊंची प्रतिमा हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले एक और प्रतिमा थी जो कि गौतम बुद्ध नगर में ही थी, भगवान श्री कृष्ण की 108 फीट ऊंची प्रतिमा थी, जो कि अभी तक की सबसे ऊंची थी, लेकिन अब भगवान शंकर के स्थापित होने के बाद ये हो जाएगी। आगे देखिए, किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश लॉन्च किया है? तो इसको तो याद करने का बड़ा आसान सा फार्मूला है। बिहार के मुख्यमंत्री खुद 9वीं बार बने हैं नीतीश, तो नीतीश कुमार उन्हीं के नाम पर है। आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, तो नीतीश हो जाएगा, मतलब जो भी आपदा आएगी पहले ही उसका चेतावनी इसके द्वारा दे दिया जाएगा। संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 30 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाला पहला भारतीय समूह कौन बना है, जिसको मार्केट कैपिटल कहते हैं? ठीक है, उसकी पूंजी जो है, तो ये बना है टाटा समूह। कौन बना है भाई? टाटा समूह पहली बार ऐसा बना है जो कि 30 लाख करोड़ की इसकी बाजार पूंजी पार कर गई है। लेकिन दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो देश की रिलायंस इंडस्ट्री है, जो कि 21.6 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैप पार कर चुकी है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह सालार जंग संग्रहालय में रखी गई है, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, और इसके बगल में मूसा नदी है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ग्रहण किया है? तो यह नीतीश कुमार ही बने हैं, दल बदलू टाइप के हैं, खाली मुख्यमंत्री इनको बनने का मौका मिले, पार्टी बदलते देर नहीं लगती है। ठीक है, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने से पहले ये राजद, जिसको राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, ठीक है, तेजस्वी प्रताप यादव की ये पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, उनके ये गठबंधन में थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही उनसे गठबंधन तोड़कर अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, और बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक विजय सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी। भारत में हिम तेंदुओं की प्रथम जनगणना के अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में जो हिम तेंदुआ हैं उनकी संख्या 718 है, और सबसे अधिक हिम तेंदुआ आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? लद्दाख में 477। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आप देख रहे हैं वर्तमान में जो विपक्षी पार्टियों के जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके विपक्षी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, और झारखंड के अब नए सीएम बन गए हैं चंपई सोरेन। ठीक है, कहाँ के? झारखंड के, और पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन इनसे पहले जो है मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन। ठीक है, इन्हीं के पार्टी के हेड भी हैं, लेकिन इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो चुकी है, ये इस्तीफा देकर जेल में जा चुके हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन, और वर्तमान राज्यपाल जो झारखंड के हैं ये है सीपी राधाकृष्णन। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है, आज तो वैसे भी दिल्ली में 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को जो है पहले ये सिटिंग जो है सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर, जिनको अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत के प्रथम प्राकृतिक चिकित्सालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो 28 जनवरी को रखी गई है असम के डिब्रूगढ़ में। ठीक है,
गणतंत्र दिवस परेड 2024 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, सारे मंत्रालय अपनी अपनी झांकी निकाले थे, लेकिन संस्कृति मंत्रालय को पहला स्थान मिला है। लेकिन देश में प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड जो है झांकी निकालने में टॉप पे है। पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो इमरान खान। इमरान खान को जो है 10 साल की सज़ा सुनाई गई है और उनके पार्टी का नाम पीटीआई है, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इनके साथ साथ इनके जो विदेश मंत्री हैं, इनके जो है विदेश मंत्री को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है शाह महमूद पर। और इन पर आरोप क्या था? गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का जो है इनके ऊपर आरोप था। वर्तमान में पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने हैं और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी बने हैं। आगे देखिए, दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का आर्डर किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला है? तो लार्सन एंड टोब्रो कंपनी को मिला है, जिसको L&T कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हाल ही भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माण भी लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा किया गया था। गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया है? तो कतर के साथ किया है गैस आपूर्ति के लिए। 15 वर्ष की अवधि जनवरी 2026 से शुरू होगी। आगे देखिए, भारत की पहली जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग जांच प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में होगी? तो यह जो है केरल में होगी। जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग जांच प्रणाली केरल। हाल ही में किस देश में अलास्का पॉक्स रोग से पहली मृत्यु की पुष्टि की गई है? तमाम आप सुने होंगे काऊ पॉक्स। तो यहाँ पर ये अमेरिका में पुष्टि की गई है और यह रोग जो है वायरस से होता है और इसमें त्वचा पर फुंसी और जोड़ों मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो पहली मृत्यु हुई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि इसमें जो पहला टॉपिक जो 90 वाला था, इसमें जो भी पॉइंट थे इसको हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद इसमें 6 टॉपिक और बचते हैं जो इसमें पॉइंटर दिया है, उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है हमने आपको ऐड करके बताया है। तो बाकी अगले 6 वीडियो में 6 टॉपिक भी ख़त्म करेंगे। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको रिवीजन करते रहें। और आज से हम लोग जो है इसके हिंदी की भी श्रृंखला करेंगे, साथ ही प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।